What really made you be part of this project and what was so exciting जो आप इस प्रोजेक्ट में थोड़ा अलग तो है ये प्रोजेक्ट, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर फिलहाल? हाँ चलेगा सर, यहाँ पे कैमरा सेंटर पे रुक दीजिएगा। सेंटर पे सबका लोग। ओके सो देखिए बहुत ऑब्वियस है कि आपने क्यों मतलब मैंने क्यों किया ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत ऐसा है। ये कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले नहीं पता होता है कि क्या है ये। मैंने सिर्फ ये इसलिए किया है क्योंकि ये एक नई शुरुआत है नॉन फिल्म को लेके जो भाई ने स्टार्ट किया है। और मुझे ऐसा लगता है किसी स्टार्टिंग कोई करने जा रहा है म्यूजिक को लेके, स्पेशली आई एम म्यूजिशियन, तो मैं अगर मेरे से हो पा रहा है सपोर्ट तो मुझे करना चाहिए। और मुझे गाना थोड़ा अलग लगा। वीआईपी जैसे आपने बोला कि आपने बहुत नीचे गाया, क्रेडिट गोज़ टू हिम, ही इज द कंपोजर। और इन्होंने मुझे डब किया और मुझे इरिटेट किया स्टूडियो में। बहुत परेशान हुआ मैं। ऐसा मैं गाना गाता नहीं हूँ, मतलब इस तरह से मैं गाता नहीं हूँ। बहुत रोक के गवाया इसने मुझे कि यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है। बॉस मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एक नोट भी ज्यादा लग रहा था तो ये रोक देता था। तो अच्छा है तो भी क्रेडिट गोज़ टू हिम, बुरा लगा तो भी क्रेडिट गोज़ टू हिम। सो हैड अ रियली गुड टाइम एक्चुअली, बहुत मजा आया। मैंने रिकॉर्ड स्टूडियो में हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और देख के काफी अलग अप्रोच है वीडियो की। बहुत ही कमाल शूट किया यार आप लोगों ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आप दोनों की। और ओवरऑल अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो और उसका ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो अगर अच्छा आता है, आई थिंक वही अपने आप में अच्छी बात है। तो दैट्स इट। ज़ॉम्बी वाला कॉन्सेप्ट है, पिक्चरों में देखा गया है। म्यूजिक वीडियो में लाने का उसके पीछे क्या विचारधारा थी, क्या सोचा, कैसे इम्प्लीमेंट किया? सो सर द थिंग इज दैट कि नॉर्मली हम जो म्यूजिक वीडियोस देखते हैं, एंड आई एम अ फिल्म मेकर, मेरे लिए पहला म्यूजिक वीडियो था बेसिकली, दूसरा था आई थिंक सो, बिकॉज मैंने इंडिपेंडेंटली एक नया म्यूजिक वीडियो स्टार्ट किया। बेसिकली कहानियां तो बहुत कम होती हैं, बट उन कहानियों को किस तरह से कहा जाए इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं कि 7 कहानियां होती हैं खरी इस दुनिया में, लेकिन उसको कैसे कहा जाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट थॉट टू कि सिंपल स्टोरी है, एक बचने नहीं वाली और एक लड़का है जो खोने वाला है अपनी लवर को। अब इसको मैं कहाँ ले जाऊं? कहां सिंपल वन लाइन यही है और थोड़ा सा सैक्रिफाइस है उसमें। सो जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि थोड़ा ये कंटेम्पररी है थोड़ा, और इंडी पॉप कहते हैं इसे, राइट? इंडी पॉप, क्लोज टू इंडी पॉप। सो आई जस्ट थॉट दैट सिंस द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉन्ग इज काइंड ऑफ न्यू एज एंड डिफरेंट, आई थॉट कि इस सिंपल कहानी को मैं अगर उठाकर सीधा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बैकड्रॉप में रख दूं मुंबई में, आई जस्ट थॉट दैट उसका पूरा एक नैरेटिव उठ जाएगा और एंटरटेनिंग हो सकता है। मुझे ऐसा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी भी लगता है गैम्बल है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोना अंडरस्टैंड द ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वर्ल्ड। बट मैंने कोशिश की है शुरू में वॉइस ओवर के थ्रू कि मैं थोड़े से 30-35 सेकंड में समझा दूं, बट जो समझ जाएंगे। मैं अपनी टीम को बोल रहा था, सरफराज अली हसन खान हमारे, उन्होंने ही शूट किया है गाना, सर हमारे सिनेमाटोग्राफर ने, तो मैं उनसे कह रहा था सर या तो बहुत तारीफ होगी या तो बहुत गालियां पड़ेंगी। ये वीडियो की बात कर रहा हूँ, गाना तो 10 on 10 मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव अ प्रॉब्लम विद द सॉन्ग बिकॉज द काइंड ऑफ सॉन्ग इट इज। एंड अंकित सर ने 4 चांद नहीं पता नहीं कितने लगा दिए। सो या दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। तो वाइल्ड बफेलो के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक लेबल हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह के कॉन्सेप्ट आप लाना चाहते हैं थ्रू, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट देखा बिल्कुल ओरिजिनल है, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे? जी बिल्कुल, ओरिजिनल तो रहेगा, हम कोशिश पूरी करेंगे, बट कई बार ऐसा होता है क्योंकि इतनी कहानियां बनती हैं, इतनी चीजें होती हैं, इट्स नॉट एवरी टाइम। कई बार लोग बोलते हैं ये उस, जैसे अभी आप देखें सैडली अभी पठान का टीजर रिलीज हुआ था, तो कुछ लोगों ने बोला ये इससे सिमिलर है, उससे सिमिलर है, तो उस पर एक मीम बन गया कि भाई हाँ भाई 2 आंख भी है, 1 नाक भी है, 1 मुंह भी है, वो ऐसा, बिकॉज आजकल तो कुछ भी होता है।
बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि ओरिजिनल जितना हो सके अंदर से निकले। वाइल्ड बफलोज मैंने शुरू की थी 2009 में, तब मैं 17-18 साल का ऐसा कुछ था। एंड एट दैट टाइम द होल पर्पस, बिकॉज आई हैड वन टीम जो आज भी वही है, इट्स बीन अ लिटिल मोर देन अ डेकेड, इट्स द सेम टीम, खाली ग्रो ही हो रही है। द होल idea of wild buffaloes is that we are wild but we are very lazy, but when it comes to our work we are wild. So wild buffaloes, that is how it came. Coming to your actual question, we will try our best to keep the story तो मेरे ख्याल से यूनिक ज्यादा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए in my opinion, because I am originally a filmmaker. ठीक है, मेरी अभी फिल्म भी अनाउंस हुई है जनवरी में दीपक मुकुट साहब। तो म्यूजिक वीडियोस मेरे लिए नया है एंड मैं कोशिश यही करता हूँ व्हेन आई राइट माय स्क्रिप्ट्स आल्सो, द होल आइडिया इज कि कहानी सिंपल हो लेकिन उसको ट्रीट करने का तरीका अलग हो, क्योंकि सिंपल कहानी हमेशा टच करती है। लाइक अभी वीआईपी सर बात कर रहे थे रिगार्डिंग सर का जो सुन रहा है ना तू जो गाना है, उसका जो हुक लाइन कितना सिंपल है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, इट्स अ वेरी सिंपल लाइन बट इट हिट्स यू सो हार्ड। So we will try to keep as unique as possible in terms of its treatment. But yes, that doesn't mean कि हम regular गाने ना रिलीज करें। मतलब एक हमारा नेक्स्ट डिवोशनल ट्रैक है, शैली बिडवेकर बहुत प्यारी सिंगर, उन्होंने गाया डिवोशनल है, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर रीजनल आल्सो, एंड जिनके साथ हमारी डिजायर होती है बार बार वर्क करने की, जैसे अंकित सर हो गए, हमने इसके पहले सोनू सर के साथ गाना रिलीज किया था, सोनू निगम जी के साथ, ना जाना कहीं दूर नाम था उस गाने का। This is our third song, I think. So, पहला song मैं song मानता नहीं because of Ganesh Aarti with Rekha Bharadwaj ji, but this is our proper second song, and we are very happy to have Ankit sir on board and Kashika and Adil to have featured in it, because I think they kind of nailed it. Divyansh, you said you are a filmmaker. Sorry? You said you are a filmmaker. I think you did the second unit, Phata Post or something. Yeah, I was an assistant director with Mr. Rajkumar Saposhi for almost 6 years. I have worked with Rajkumar. So how different is it to direct a video, and what is interesting more for you, since you've been repeating I'm a filmmaker, so I think you are more inclined toward making films. I am, yes. So what was the difference, making this video, directing a video and this? To be and very who will be honest, the next? अभी तो अंकित है, नेक्स्ट कौन होगा? सोनू निगम था पहले, अंकित अभी नेक्स्ट किया। अंकित को 3 वीडियो डील साइन किया है। हाँ बोल दे। सरप्राइजिंग। मैंने पहली बात छुपा ली है, मैंने गाना इसलिए गाया था इनके लिए क्योंकि ये फिल्म कर रहा है तो उसमें मुझे चांस मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो गा देते यार, आगे फायदा है। पता नहीं कौन सी डील करेंगे, लेकिन ये डील मैं सोच रहा था कंफर्म है, अब आगे पता चलेगा क्या होगा। Yeah, Divyansh, you can answer my question. Okay, so ma'am, with Ankit sir, it was normally ना, कहते हैं ना commercial talks are normally dirty talks, कहते हैं कि पहले ही कर देनी चाहिए। मैं थोड़ा डरा था क्योंकि as a fan I don't know how to initiate, because अभी इतना सीखा नहीं हूँ। तो मैंने सर को मैसेज किया, सर रिकॉर्डिंग भी हो गई, सब कुछ हो गई, सर बात ही नहीं कर रहे कमर्शियल्स की। अरे तो छप जाएगा। पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं ना, अब पॉजिटिव। वैसे आएंगे बाद में बात करेंगे, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। या सो आई फेल्ट मेरे दिल से निकल रहा है। या आई नो यू शुड बी सो उन्होंने नहीं रिप्लाई किया उस समय, तो 10-15 मिनट बाद रिप्लाई आया, तो उन्होंने बोला कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सो आई सेड सर द गाना जो आपने गाया, इट्स ओके ब्रदर, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने सर कैन आई कॉल, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या था, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल, वाई डिड इट बीइंग आल्सो। तो सर ने मुझे फोन किया, बोला देखो दिव्यांश ये नया लेबल है मेरा, ये सर इंडिपेंडेंट है, मैंने ये 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है क्या? मैंने नहीं सर। तो ही वाज लाइक, जो तुम मुझे पे करना चाहते हो या करने वाले थे वो प्रमोशन पे लगा देना। आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू डू। So he was literally like, literally behaved like a captain, the captain material, like I, who you sort of Ganguly fan, like ऐसे टाइम पे I would respond, क्या कुछ नहीं कर दूं ऐसे, artist के बिना,
let's go all out after this. So maybe And your original question was actually, ma'am, what the difference, right? difference, yeah. मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट डिफरेंस बहुत सिंपल है. मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. शुभांकर यादव नाम है उसका. ही इज अ कोरियोग्राफर ओरिजिनली. अब एडिटर हो गया है मेरा. मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी. मुझे खाली कॉन्सेप्ट पे वर्क करना था, टेक्निकली शूट करना था, लेकिन कोरियोग्राफी शुभांकर पुल्ड इट ऑफ. देयर ही इज, ही पुल्ड इट ऑफ. तो कोरियोग्राफी ही पुल्ड इट ऑफ. तो इट वाज मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था. कॉन्सेप्ट सोचो, टेक्निकली शूट करो, बट ये संभाल लेगा पूरा. सो सरफराज भाई, शुभांकर एंड मी, हमारा एक ट्रायो है. वो हम लोग थोड़ा कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू. Since Ankit didn't talk about commercial, are you eyeing at the royalty? ये बात नहीं हुई हमारी. IP शेयरिंग है. That's better, I think. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहली आपने पूछा था मुझसे सवाल आपको कि क्यों किया, तो उसका रीजन ये था कि नॉन इंडिया इंडी पॉप जिसको बोलते हैं, इंडी पॉप नॉन फिल्म, यू नो, उस पे आज के टाइम पे जिस तरह से सोशल मीडिया सामने है, हम सबके बड़े बड़े अतरंगी आर्टिस्ट हम सबके सामने आ चुके हैं. और यू नो हम बहुत बहुत आसान है पहुंच जाते हैं वो हम सब तक. जरूरी नहीं कि आप मुंबई से हो, यू नो, बहुत अलग अलग जगह से आर्टिस्ट पहुंच जाते हैं. तो ऐसे में क्या है कि एक सपोर्ट करना और जरूरी है किसी नए म्यूजिक लेबल को, नए चैनल को, और कि यू नो और पुश हो जाए चीजें और आप सब तक पहुंचे. जो प्रोडक्ट है जिसपे यू नो हम सब ने पता नहीं कितनी क्या मेहनत की है, कौन कितना लगा हुआ है, वो आप तक पहुंचे. मेरा जो एंड रिजल्ट, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि ये यही होना चाहिए इस तरह से कि भाई आप सब तक पहुंच जाए, आप सब सुन लो उसको. हम सबको यहाँ पे पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि क्या कुछ नहीं करना पड़ता है कि गाना लोगों तक पहुंच जाए. क्या स्टंट होते हैं, कैसे क्या चीजें ये लोग यूज करते हैं, कितना तुम बहुत अच्छे समझते हो कितना महंगा है गाना प्रमोट करना आज के टाइम पे. यू नो, एक गाना बना लेना, वीडियो बना लेना सस्ता है कि आप प्रमोशन के लिए कितना बजट निकालते हो, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका कितना कमर्शियल है, आप कितना पैसा उसमें लगाने जा रहे हो. एक होता है जो प्लेटफॉर्म पे गाने देते हैं, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर, और एक मार्केटिंग की दो अलग अलग चीजें. और ये इनमें भी आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है. अब आपकी दूसरी हेडक आती है कि प्लेटफॉर्म भी बहुत है हमारे पास, उसमें लिस्टिंग कहाँ हो रही है, प्लेलिस्ट आपका गाना कहाँ नजर आ रहा है. तो ये हेडक है, ये बहुत बड़ी हेडक है. क्योंकि अगर जनरेशन की बात करें तो अगर 12-13 से लेकर 20-25 साल तक के लोग गाने सुन रहे हैं, तो क्या व्हाइट बफेलो का गाना उनकी प्लेलिस्ट में है कि नहीं, वो लोग जो जहाँ सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको कौन सी टीम चाहिए. तो ये मुझे पता है कि ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम है, और मैंने एक छोटा सा पार्ट अदा किया है इसमें. पूरी जिम्मेदारी आई थिंक आपके कंधे पे है, और दैट्स इट. वो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो हमारे साथ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है, उनकी डायरेक्ट टाइप है वार्नर म्यूजिक के साथ. सो दे सी टू इट दैट हमारा गाना हर एक प्लेटफॉर्म पर रहे और प्लेलिस्ट में टॉप 3, टॉप 5. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कशिका और आदिल से. ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की. कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे हमारे ऑडियंस के साथ आप दोनों. What is this? You can start. मुझे आदिल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया है, एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन. आई ऑल्सो फील दैट वो एक चीज़, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट केमिस्ट्री, दैट बॉन्ड, एंड आई थिंक आदिल एंड आई रियली शेयर इट. वो एक पार्ट था जहाँ पर ही गिव मी अ फोरहेड किस and वो tear drop हो रहा था, and I think that was so filmy and it was really very very emotional, and I think only Adil can carry the role. I don't think but
it's come out really nice, and we both have worked very, very hard on this because both of us love the concept, love the story, and I think our bond and also our chemistry is very, very good. Yeah, I just like to add to this, to your question, the answer that I think as she says that I made it very easy for her, it's exactly the same way she being पहले तो नाम में इतना वजन है कशिका कपूर फिर इतने सारे इनके माशाल्लाह से followers हैं, right? And given this, she's gorgeous, she's beautiful in whatever she wears and looks, and also talented, right? But the most important is that I told Rivansh also the other day is that she's so humble. It's so important to be grounded and down to earth, right? And उसके साथ ही she's so supportive. Like I was making a comeback, I was doing this after a while. She does this on an everyday basis. So be it a small thing, जैसे तुम्हारे बाल सही नहीं है, तुम्हारे गाल के नीचे पसीना है, ये देखो मेकअप इधर है, तो calling her Dada, very supportive. I think the chemistry came off is because we hated right in the beginning, where it was more of a friendly thing, and I did not feel I'm working with her for the first time. So she made it very, एक चीज ऐड कर दूं. By the way, Adil is, he happens to be he has been a child actor for almost 13 years, Oh yes. and he's coming after a huge gap, and he happens to be grandson of the legendary Hasrat Jaipuri sir, the lyricist. Yeah. So from all the Mera Naam Jokers to all Bhadan Pe Sitare Lapete Hue, we've grown up on your Dadaji songs, man. Thanks to your family. Thank you. जब ऐसी फैमिली से आते हो जैसे सर ने कहा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मतलब आगे करियर में अच्छा करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स देने हैं ऑडियंस को, क्योंकि एक बड़ा नाम जुड़ा है आपके नाम के साथ. I hope not that much because it skipped my father. Because he did not do anything in the industry, so it's come to me. So hopefully not that much, but yes, of course, the last name, the surname is attached, and of course there's something that you're coming in, and there should be some sense of responsibility, aware of what you're doing, taking the right steps. And with my family and peers in the industry, I think it should be good. Hoping for that. तो लिरिक्स की तरफ रुझान नहीं हुआ आपका? नहीं मैम, हम लोग तो एकदम रैप में सब शुरू हो गए बचपन से ही. नॉट इवन सोचा ही नहीं ऐसे I don't think you can train how to be a lyricist, or you can I think God's gift is to somebody who can sing well and who can put their emotions. My Dadaji was a shayer, so उन्होंने हमेशा कहा था that you can never become a shayer. It's a God's gift. So I think good it skipped my father, good it skipped me also. I got the other part of it, and I'm just trying to. Yeah, you've I'd not like to sharpen my inherited it. skills and my tools, and let's see. Hopefully, you like my work. आदिल, आपसे सवाल ये है कि म्यूजिक सीरीज थोड़ा छोटा मुझे लगा, लेकिन आपकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी. Thank you. ज़्यादा अच्छी लगी, ये बहुत कन्विंसिंग लगी. जैसे मैम ने भी कहा, तो ये क्या टिप्स थी कि आपने नेचुरल या ऐसा कुछ टाइम पहले से बहुत काफ़ी कन्विंसिंग लगा आपका रोल? छोटा सा चलो. I think ever since I got my senses, I was facing the camera. My first work was when I was 2.5 years old. I was playing Govinda's childhood in this movie called Do Aankhein 12. And उस टाइम पे एक पेज का monologue I was writing. So I think it just imbibed, it's just built in since then. And then I've just been doing this since a while. And वो कीड़ा तो है, of course. And then obviously she made it so comfortable. It was very easy. Of course, a lot of things put together, it made it very easy. I did not feel that I'm doing this after a while. I felt that we've done something yesterday, we're doing it again.